क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 7.6 को सॉल्व करेंगे। 7.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप 1 से लेकर 10 तक भी क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 5 नंबर का काम हो जाएगा। और आपको बिलीव नहीं होगा तो जाइएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में और वहां देखिएगा इनसे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आया ही होगा। और ये इतना इजी है कि इसके बारे में हम क्या ही बताएं आप लोग को। मतलब जो पीछे पढ़े हो ना 7.1, 7.2 और 7.3 उसी से रिलेटेड ये बनता है। सिर्फ आपको 7.6 में एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है और एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाता है। मैं गारंटी देता हूं कि 1 से 10 तक बना लोगे तो 5 नंबर का काम आपका हो गया और बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये कैसे बनता है। यहाँ तो लिखा है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए, लेकिन करेंगे कैसे। देखिए पहला प्रश्न में है कि x इंटू साइन एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स हम लोग अवकलन में पढ़े थे, u इंटू भी का फॉर्मूला। अब वही चीज समाकलन में दे दे तो कैसे बनाइएगा, सोचना पड़ता है कि अवकलन में तो रहता तो u इंटू भी का फॉर्मूला लगा करके हम बना देते। अब समाकलन कैसे करेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, समाकलन का भी एक फॉर्मूला होता है जैसे अवकलन का होता है। और एक स्टूडेंट बोला था राम प्रसाद कि सर मेरा 7.6 जब वीडियो बनाइएगा तो मेरा नाम ले लीजिएगा। तो राम प्रसाद आपका हमने नाम ले लिया। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको अच्छा लगा हो। यदि आप लोग भी चाहते हो, जो स्टूडेंट डेली हमारे क्लास करते हैं, नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को बता सकते हो कि सर मेरा भी अगले वीडियो में नाम ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 7.6 में जब आइएगा तो यहाँ है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो 7.6 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनने वाला है, यानी खंडशः विधि के थ्रू। खंडशः विधि क्या कहता है, आइए आपको इसके बारे में हम बताएंगे। 5 मिनट का थ्योरी, उसके बाद हम प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। देखिए खंडशः विधि कहता है कि खंडशः विधि के द्वारा जब कोई दो फलन गुणनफल या भाग के रूप में होते हैं तो इसे समाकलित किया जाता है। इसको समाकलित करने के लिए एक मात्र ही सूत्र का उपयोग करते हैं, एक सूत्र का, 2-3 नहीं, सिर्फ एक सूत्र का। वो कौन सा सूत्र है तो देखो u इंटू भी के जैसा ही रहेगा इसमें भी। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्त कि इंटीग्रेशन u इंटू भी dx, यानी एक u रहेगा एक भी रहेगा। जब इस तरह से रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि पहले आप u को करिए बाहर। u को क्या करेंगे बाहर, u को हम बाहर कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगाएंगे इंटू, यानी मल्टीपल का साइन रहेगा। भी में लगा देंगे इंटीग्रेशन, भी में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन, भी में क्या लगेगा इंटीग्रेशन। उसके बाद लगता है माइनस। अब इंटीग्रेशन, अब क्या करते हैं, जो u है ना इंटीग्रेशन भी रहेगा और डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन भी रहेगा। बात समझ में आया। एक बार u को हमने बाहर किया, भी में इंटीग्रेशन किया, माइनस लगाने के बाद अब u में इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी, इनटू यानी गुना। उसके बाद हम क्या करते हैं, भी का फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है। याद रहेगा, कभी फॉर्मूला भूलोगे तो नहीं ना, ऐसा नहीं ना कि फार्मूला भूल जाओगे। फार्मूला कभी नहीं भूलना है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ एक बात और याद रखिएगा हमेशा कि डी बाई डी एक्स ये यू हमने किया, डी बाई डी एक्स हमने यू किया और यहाँ पर यू इंटू भी डी एक्स किया। ये चीज करने के बाद